तो वही अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में जन्मभूमि पर कॉरिडोर की मांग तेज हो गई है और इसी कड़ी में वृंदावन की सुदामा कुटी आश्रम में साधु संतों की बड़ी बैठक हुई और बैठक में देश भर के साधु संत पहुंचे। बैठक में संतों ने 3 संकल्प भी लिए और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विनीत। वृंदावन पावन धाम में आज साधु संतों की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी और बैठक अब समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर जैसा कि लगातार न्यूज स्टेट इस बात को दिखा रहा है, न्यूज नेशन इस बात को दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एक पत्र यहाँ पर दिया गया है जिसमें तमाम तरीके की मांग की गई और जन्मस्थली पर कॉरिडोर बनाने की मांग भी सर्वप्रथम रखी गई है। सीधे हम बात कर लेते हैं, जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपसे बात करते हैं संक्षेप में, उसके बाद महाराज जी से बात करें। सर, आज जो बैठक आयोजित हुई उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें विशेष रूप से ये था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। इश्यू को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्योंकि हम विगत बड़े लंबे समय से वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन आज हमने विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र सभी संतों ने लिखा है। उसमें अनुरोध किया है कि किसी तरह से हमारा जैसे काशी में निर्माण हुआ ऐसे यहाँ भी निर्माण होना चाहिए। तो सर, क्या लगता है कि अब एक बार रामलला के बाद श्यामलला की बारी? बिल्कुल, जितना कृष्ण का जन्म सत्य है, कृष्ण की जन्मभूमि सत्य है, उतना कृष्ण के मंदिर का भव्य निर्माण होना भी सत्य है। विलंब है, देरी हो सकती है, लेकिन बनना तो सुंदरता ही से मंदिर बनेगा। महाराज जी, संक्षेप में पूछना चाहेंगे आपसे कि अब क्या लगता है ये जो आपकी मांग है लगातार आप आगे बढ़ती रहेगी और उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी सरकार से? निश्चित, कोई संशय नहीं है, शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। जहां राम जी की प्रतिष्ठा हुई यहां का काम शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विनीत दुबे का। विनीत, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी और इसी संबंध में ये बड़ी बैठक संतों की, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ बैठक में खास रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको सभी बिंदुओं से अवगत कराऊंगा। अगर मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो साधु संत महात्माओं की एक बड़ी बैठक आज यहाँ सुदामा कुटी में आयोजित की गई थी जिसमें करीब देश भर से करीब 500 से ज़्यादा जो साधु संत थे, भगवताचार्य थे, कथावाचक थे, आचार्य थे, वो सब उसमें सम्मिलित हुए थे। और मुख्यतः 3 बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की गई। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पहले रामलला की बारी थी, रामलला के बाद अब उस श्यामलला की बारी है। पहला बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ये था कि किस तरीके से जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और उस स्थान पर कॉरिडोर की स्थापना की मांग यहाँ पर की गई है। और तीसरा जो शंखनाद था वो आज जो बैठक थी इससे राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का शंखनाद यहाँ से किया गया था। इन 3 बिंदुओं पर चिंतन मनन किया गया, तमाम करीब 2 घंटे तक विचार विमर्श किए गए। और जैसा कि सरकार से उम्मीद थी, लगातार ये देखने को भी मिल रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रज पर मेहरबान थे। तमाम धार्मिक आयोजन के साथ साथ ब्रजरज महोत्सव की बात करें या तीर्थ स्थलों की बात करें और यहाँ पर उनके नए नए लोकार्पण की बात करें तो तमाम योजनाएं सरकार ने यहाँ पर दी हैं। और इस बात को कहा था कि मथुरा वृंदावन की तस्वीर अब काशी और अयोध्या की तरह बदलेगी। और वही उम्मीद, वही आशा जो है वो साधु संतों में, महात्माओं में थी। इसी के लिए एक बैठक की गई थी और इस बैठक में मांग की गई प्रधानमंत्री से एक पत्र के द्वारा, योगी आदित्यनाथ से एक पत्र के द्वारा मांग की गई और हस्ताक्षर से सभी जो साधु संत महामंडलेश्वर थे उन्होंने इस बात की मांग की कि जन्मस्थली के पास कॉरिडोर बनना चाहिए। हालांकि ये पूरा बीजेपी ये कर चुकी है कि अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है और इसका जिक्र जो है वो बीजेपी की तरफ से पहले ही अपनी मैनिफेस्टो में किया गया। लेकिन अब जिस तरह से ये बैठक यहाँ पर हुई है, हस्ताक्षर भी यहाँ पर पत्र पर लिए गए, अब अगला कदम क्या होगा, आगे की रणनीति किस तरह से? देखिए, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा था। मैं आपको बता दूं कि लगातार साधु संतों की तरफ से पहले मांग की जा रही थी। आपको याद होगा, साधु संतों ने मथुरा की तस्वीर बदलने के लिए, वृंदावन की तस्वीर बदलने के लिए इस बात तक की मांग उठाई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े, वृंदावन से चुनाव लड़े, मथुरा से चुनाव लड़े। इस बात की भी मांग यहाँ से उठाई गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद तमाम बैठक पहले भी आयोजित की गई और इस बात की मांग की गई कि सरकार उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या में रामलला को लेकर आए, काशी में कॉरिडोर बनवाया, तो वो चाहते थे कि मथुरा में भी अब जन्मभूमि की तस्वीर बदली हुई नजर आए और भगवान कृष्ण का मंदिर यहाँ पर बने। और वही मांग, वही बैठक अब लगातार चलेगी और आगे भी उनका ये लगातार आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। आज हस्ताक्षर अभियान जो चलाया गया था, एक पत्र के माध्यम से मांग की गई है। आगे क्या कदम होगा वो सभी साधु संत मिलकर, सभी मंडलेश्वर मिलकर आगे का कदम उठाएंगे। हालांकि उन्हें सरकार से उम्मीद है, योगी मोदी की सरकार से पूरी तरह उम्मीद है, उन्हें विश्वास भी है कि सरकार उनकी मदद करेगी और अयोध्या और काशी के बाद इस बार मथुरा जन्मभूमि की बारी है।
बिल्कुल। अब यहाँ पर जो मांग यहाँ पर की गई है, बड़ी बैठक जो रही है, और जिस तरह से आपने बताया कि 30 संकल्प भी लिए गए हैं, इन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और हस्ताक्षर भी लिए गए और देश भर से संत यहाँ पर जुटे हैं। अब सरकार की तरफ सबकी निगाहें हैं, तो क्या इसे एक बड़े चैलेंज के रूप में देखा जाए सरकार के लिए? विनीत, उतना आसान होगा? जी बिल्कुल, और ऐसा कहा भी जा सकता है। और सरकार के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि सरकार पहले से ही इस बात को कह चुकी है। हम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो तमाम यहाँ जनसभाएं उनकी जब की गई, करीब 18 से 19 बार वो मथुरा में आए हैं, वृंदावन में पहुंचे थे, और यहाँ पर तमाम उन्होंने इस बात को जब मंच से उन्होंने आह्वान किया और जनता को वक्तव्य दिए, तो उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि अब की बार जो है, जो मथुरा वृंदावन की जन्मभूमि है उसकी बारी है। हमने रामलला को बदला, रामलला को लेकर आए, वहाँ मंदिर निर्माण शुरू हुआ, काशी की तस्वीर बदल दी। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट किया था और इस बात को कहा था कि रामलला के बाद अब श्यामलला की बारी है। तो सरकार से पूरी उम्मीद है और सरकार साथ है, और आगे चलकर जरूर जाहिर सी बात है कि सरकार साधु संतों की बातों को ध्यान में रखते हुए, उनकी इन मांगों को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी। और बिल्कुल ये इसलिए भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है विनीत, क्योंकि एक दावा तो यहाँ पर सरकार की तरफ से भी किया गया है कि अयोध्या और अब काशी के बाद मथुरा का रुख जो है वो सरकार की तरफ से रहेगा। अब साधु संतों की तरफ से भी लगातार शुरुआत से मांग उठ रही थी और अब ये बड़ी बैठक भी हुई है और संकेत दे दिया है कि अब जो कॉरिडोर को लेकर है, जल्द से जल्द जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाया जाए। हालांकि अभी तो सरकार को लेकर, गठन को लेकर जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है, धर्म से भी जुड़ा है, तो उस मायने से अगर देखा जाए तो उस लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है और लगातार राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा। आपने चुनाव में भी देखा होगा, यहाँ ज़्यादातर मुद्दा महंगाई और ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्षेत्रीय समस्याएं नहीं थी, यहाँ पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर वोट दिया गया और यही छवि जो है वो भाजपा के लिए कही जाती है। और मथुरा वृंदावन के लोग हों, ब्रजवासी लगातार इस बात की मांग उठाते चले आए हैं कि अब जब भाजपा सरकार केंद्र में भी है और यूपी में भी है, तो उनको पूरी उम्मीद है कि मथुरा की तस्वीर बदलेगी, जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का मंदिर बनकर रहेगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें, हालांकि कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और उसमें ये कहा गया था इनके द्वारा कि जब फैसला कर लिया जाए तो 2.5 एकड़ की जो ज़मीन थी, उन्होंने कहा था कि हम इससे ज़्यादा ज़मीन देने को तैयार थे, उसके लिए उन्होंने कह भी दिया था। लेकिन हालांकि दूसरा पक्ष उसको नहीं माना था और अभी भी यह मामला विचाराधीन है। लेकिन इसके अलावा अब जो हम पक्षकार हैं, जो रामकृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो न्यास की जो समिति के जो लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अब वो सरकार से, क्योंकि सरकार अब उत्तर प्रदेश में 2022 में भी भारी बहुमत से आ चुकी है, तो एक बार फिर से उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पर है, योगी की पर निगाहें टिकी हुई हैं, मोदी पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो उम्मीद यही है कि अब ये पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग रखी है और आगे वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे और तमाम कुछ न कुछ जन्मभूमि को लेकर ठोस कदम उठाएं और यहाँ की तस्वीर बदलने का कार्य करें। बिल्कुल। अब अगर साधु संत समाज के लोगों से बात करें, लोगों से अगर आपने बात की हो, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? पत्र पर हस्ताक्षर तो करा लिए गए हैं। देखिए, साधु संतों से हमने तमाम साधु संतों से बात की। साधु संतों का स्पष्ट रूप से एक ही मत है कि सबसे पहले अब सभी साधु संतों को, जैसे अयोध्या में एकजुट हुए थे राम मंदिर को लेकर, वैसे ही अब वो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एकत्रित होंगे और सब एकजुट होंगे। सबसे पहले हिंदू एक होगा, क्योंकि अब लगातार बस यही उम्मीद थी। चुनाव का सबको समय बाकी था कि चुनाव के नतीजे सामने आ जाएं। चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और हिंदुत्व का चेहरा सामने आया और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार भारी भरकम वोटों से यहाँ पे बनाई है। तो कहीं ना कहीं साधु संतों का भी यही मानना है कि अब दोबारा से वो एकजुट होकर वही शक्ति, वही प्रदर्शन और वही मांग सरकार के सामने रखें और सरकार उनके समर्थन में खड़ी भी हो। ये उनको उम्मीद भी है और इनको आशा भी है और यही वजह है कि रामलला के बाद अब वो कहते हैं कि अब श्यामलला की बारी है और एक बार उनको ठोस विश्वास है कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनकर रहेगा, उनकी जमीन मुक्त होकर रहेगी।